नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। गर्मियों में बिना रुकावट बिजली आपूर्ति के लिए यूपीपीसीएल का सख्त निर्देश। ट्रिपिंग होने पर संबंधित अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। एटा जिले में ग्रामीण परिवहन को और बेहतर बनाने के लिए 18 अलग अलग मार्गों पर शुरू होंगी 27 नई मिनी बसें। उत्तर प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 711 जजों का बम्पर तबादला। 15 अप्रैल तक ज्वाइनिंग का आदेश। मदरसा आधुनिकीकरण बंद होने से बेरोजगार हुए 22,000 शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर। सरकार ने समायोजन के लिए मांगा रोड मैप। यूपी कैबिनेट की बैठक में युवाओं और शिक्षकों पर फैसला। 25 लाख लैपटॉप वितरण और मानदेय से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा। उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम और गैस की जमाखोरी के खिलाफ प्रशासन का सख्त अभियान। 12,000 से अधिक सिलेंडर जब्त। फर्जी डिग्री और रिश्वत से नौकरी पाने वालों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। एफआईआर रद्द करने से अदालत का साफ इनकार। बांदा में रेलवे में धोखाधड़ी करने वाले बड़े गैंग का भांडाफोड़। फर्जी आईडी और एसी टिकट के जरिए ट्रेनों में करते थे वारदात। वाराणसी पुलिस की कप सिरप तस्करों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। 39,000 पन्नों की चार्जशीट दायर। कुर्क होगी संपत्ति। कन्नौज में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराया। एक मासूम बच्चे की मौत, 8 अन्य गंभीर रूप से घायल। यूपी बोर्ड का सख्त फरमान। स्कूलों में नहीं चलेगी मनमानी। यूपी बोर्ड ने नए शैक्षणिक सन 2026-27 के लिए एक बेहद कड़ा फैसला लिया है। अब प्राइवेट स्कूलों की कमीशन खोरी पर लगाम कसने के लिए कक्षा 9 से 12 तक केवल और सरकारी किताबों से पढ़ाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई स्कूल अनधिकृत या गैर मान्यता प्राप्त किताबें थोपता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। कक्षा 11 और 12 के लिए 36 विषयों की अधिकृत पुस्तकें लागू की गई हैं। इससे अभिभावकों की जेब पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी कम होगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। बांदा में सेना के हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट। पानी की टंकी को जवानों ने घेरा। यूपी के बांदा जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक आसमान से सेना के 3 हेलीकॉप्टर खेत में उतर आए। पुकारी गांव में सेना और एयरफोर्स के करीब 50 जवान ट्रकों में भरकर पहुंचे और राम तालाब के पास बनी पानी की टंकी को चारों तरफ से घेर लिया। जाबाजों को हथियारबंद देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। हालांकि करीब 2 घंटे के बाद ये साफ हुआ कि कोई आतंकी हमला या इमरजेंसी नहीं, बल्कि सेना और एयरफोर्स का एक संयुक्त मॉक ड्रिल था। इसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली और सेना के इस अद्भुत अभ्यास का वीडियो भी बनाया। यूपी पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद टलने के आसार। गांव की सरकार चुनने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अहम अपडेट है। यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फिलहाल टलते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और आरक्षण की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों का फोकस अब 2027 के विधानसभा चुनावों पर टिक गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि वर्तमान में ग्राम प्रधानों का कार्यालय बढ़ाया जा सकता है या फिर पंचायतों में प्रशासक बैठाए जा सकते हैं। हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रदूषण सर्टिफिकेट का बदला नियम। संभल में अब HSRP प्लेट अनिवार्य। अगर आप वाहन चलाते हैं तो ये नियम जरूर जान लें। परिवहन विभाग ने वाहन प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। यूपी के संभल में अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के आपके वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। विभाग ने सभी 26 प्रदूषण जाँच केंद्रों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन पोर्टल पर तभी सर्टिफिकेट बनेगा जब गाड़ी पर HSRP लगी हो। पिछले 3 महीनों में बिना PUC के 122 वाहनों का चालान और 62 को सीज किया जा चुका है। इसलिए बिना देरी किए अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूर लगवा लें। युवाओं के लिए सुनहरा मौका। यूपी आबकारी विभाग में 722 पदों पर बम्पर भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी विभाग ने सिपाही के 722 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 4 जून से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 24 जून रखी गई है। इस भर्ती में केवल वही उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने PET 2026 की प्रारंभिक परीक्षा दी है और उनके पास वैध स्कोर कार्ड मौजूद है। इसके लिए इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, तो अपनी तैयारी तेज कर दें और इस बड़े मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दें।
बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, स्मार्ट मीटर में प्रीपेड की अनिवार्यता खत्म। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बेहद राहत भरी खबर है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्मार्ट बिजली मीटर में प्रीपेड मोड की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। अब उपभोक्ताओं के पास ये विकल्प होगा कि वे अपने स्मार्ट मीटर को पोस्ट पेड मोड में चलाना चाहते हैं या प्रीपेड मोड में। पहले सरकार बिना उपभोक्ताओं की सहमति के सिर्फ प्रीपेड मीटर लगा रही थी, जिसका उपभोक्ता परिषद द्वारा भारी विरोध किया जा रहा था। अब इस नए आदेश के बाद उपभोक्ताओं को अपनी सुविधा अनुसार बिजली बिल जमा करने की पूरी आजादी मिल गई है। पत्रकारों पर सीएम योगी का बड़ा तोहफा, मान्यता के साथ मिलेगी कैशलेस की सुविधा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण के समारोह में सीएम योगी ने कहा कि अब मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आई कार्ड के साथ साथ कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का भी लाभ दिया जाएगा। सीएम ने जोर देकर कहा है कि पत्रकार समाज की आवाज उठाते हैं, लेकिन बीमार पड़ने पर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में ये सुविधा उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों से मीडिया के मूल्यों और आदर्शों का पालन करते हुए सही और गलत की पहचान समाज के सामने रखने की सख्त अपील भी की है। जनगणना 2027 की तैयारी शुरू, अब घर बैठे खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी। दोस्तों, एक बहुत ही अहम जानकारी आपके लिए। यूपी में 22 मई से जनगणना 2027 का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। इस बार जनगणना पिछले सभी सालों से बिल्कुल अलग और डिजिटल होगी। सरकार ने जनता की सुविधा के लिए एक स्वयं गणना पोर्टल लॉन्च करने का फैसला किया है। अब आपको कर्मचारियों के घर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अपने परिवार के किसी भी सदस्य के जरिए खुद ही इस पोर्टल पर 33 बिंदुओं का फॉर्म भर सकते हैं। इससे आपका समय भी बचेगा और डेटा में गलतियों की गुंजाइश भी ना के बराबर रहेगी। अमेठी को बड़ी सौगात, 12 किलोमीटर का चक्कर होगा खत्म, बनेगा नया पुल। अमेठी के निवासियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। सरकार ने नदी पर एक नए पुल के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। वर्तमान में नदी के उस पार जाने के लिए ग्रामीणों को लगभग 12 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती थी। इस नए पुल के बनने से न केवल सफर का समय बचेगा, बल्कि दर्जनों गाँव की कनेक्टिविटी सीधे जिला मुख्यालय से बेहतर हो जाएगी। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि ये पुल इलाके के आर्थिक विकास और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए जीवन रेखा साबित होगा। कानपुर में भीषण अग्निकांड, फल मंडी जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान। कानपुर से एक दुखद और डरावनी खबर सामने आई है। शहर की फल मंडी में कल देर रात भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भीषण थी कि मंडी में रखे कई सिलेंडर एक के बाद एक धमाकों के साथ फट गए। आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्राथमिक अनुमान के अनुसार करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। कई व्यापारियों की साल भर की कमाई मिट्टी में मिल गई है। पुलिस अब आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। गन्ना विकास और चीनी मिलों की समीक्षा, सभापति अग्नि त्यागी का कड़ा रोक। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की समीक्षा बैठक में आज गन्ना विकास और चीनी उद्योग विकास के कार्यों को परखा गया। विधान परिषद की आश्वासन समिति के सभापति अश्वनी त्यागी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और लंबित आश्वासनों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और चीनी मिलों के आधुनिकीकरण पर विशेष चर्चा हुई। त्यागी ने साफ कहा है कि किसानों के हित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और गन्ना पेराइसन के दौरान आने वाली समस्याओं का तुरंत निस्तारण होना चाहिए। सरकार का लक्ष्य है कि चीनी उद्योग को और भी अधिक लाभदायक और पारदर्शी बनाया जाए। यूपी बोर्ड 2026 के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, 25 से 29 अप्रैल के बीच आ सकता है 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। 10 अप्रैल तक करें ये जरूरी काम। दोस्तों, अगर आपने या आपके परिवार में किसी ने यूपी बोर्ड 2026 की 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी है तो ये खबर उनके लिए बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉपियों का मूल्यांकन 4 मार्च 2026 को पूरी तरह से संपन्न कर लिया है। इस बार बीच में ईद और नागनवमी और इस बार ईद और बीच में रामनवमी के अवकाश पड़ने के कारण कॉपियां जांचने में थोड़ा अतिरिक्त समय लगा, लेकिन शिक्षकों ने दिन रात मेहनत करके इसे समय पर निपटा लिया है। अब जो सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है वह ये है कि बोर्ड 2026 से 29 अप्रैल के बीच नतीजे घोषित करने की पूरी तैयारी में है। आपको बता दें कि पिछली साल रिजल्ट 25 अप्रैल को जारी किया गया था। इसके साथ ही बोर्ड सचिव भगवती सिंह जी ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया है। जिन भी छात्र छात्राओं ने नाम, माता पिता के नाम, विषय, जेंडर या जन्म तिथि में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या गलती की है वे 10 अप्रैल 2026 तक अपने स्कूल प्रधानाचार्य के माध्यम से इसमें संशोधन करा लें। 10 अप्रैल की डेडलाइन के बाद किसी भी तरह का कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा और फिर वह मार्कशीट में वही गलत नाम छपकर आएगा। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए अपनी सारी डिटेल्स एक बार फिर अच्छे से चेक करें और शानदार रिजल्ट के लिए अभी से तैयार हो जाएं।
युवाओं के लिए बम्पर सरकारी नौकरी, यूपीएस एसएससी ने निकाली 2759 कृषि प्राविधिक सहायक पदों पर शानदार भर्ती, आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक बहुत बड़ा शानदार तोहफा लेकर आया है। राज्य के कृषि विभाग में 2759 तकनीकी सहायक के खाली पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसकी आवेदन प्रक्रिया भी जोरों पर है। अगर आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फार्मेस्ट्री में स्नातक या फिर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियर में डिग्री हासिल की है तो आपके लिए सरकारी अफसर बनने का बहुत ही सुनहरा मौका है। इस भर्ती की सबसे खास बात और अनिवार्य शर्त है कि इसमें शामिल होने के लिए आपके पास यूपीएस एसएससी पीईटी 2026 का वैध स्कोर कार्ड होना एकदम जरूरी है। जिन उम्मीदवारों ने पीईटी की परीक्षा दी थी केवल वे ही मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार की बेहद प्रतिष्ठित और शानदार नौकरी है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा वेतन और बेहतरीन सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं। इस भर्ती को हाथ से न जाने दें क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अवसर है। अंतिम तिथि का बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए। सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें और आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दें। बेटियों की शादी के लिए योगी सरकार का ऐतिहासिक और बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की अनुदान राशि 51,000 रुपए से बढ़कर सीधे हुई 1,01,000 रुपए। प्रदेश सरकार ने गरीब और कमजोर वर्ग की बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने नवीनतम वित्तीय बजट 2026-27 में एक बेहद ऐतिहासिक और दिल खुश कर देने वाला फैसला लिया है। अब राज्य की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को सीधे तौर पर दोगुना कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले इस योजना में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार की ओर से 51,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे बढ़ाकर सीधे 1,01,000 रुपए कर दिया है। सरकार ने इस बार के बजट में इस शानदार योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 750 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम फंड आवंटित किया है। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों की बेटियों के लिए अलग से 1 करोड़ रुपए और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सरकार का मकसद है कि कोई भी पिता पैसों की कमी के वजह से अपनी बेटी के हाथ पीले करने में परेशान ना हो। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा गरीब परिवार है जो अपनी बेटी की शादी की चिंता में है तो उन्हें समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर इस जन कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए जरूर बताएं। यूपी फ्री राशन कार्ड धारकों के लिए विभाग की जरूरी सूचना। राशन यूनिट कटने से बचाना है तो तुरंत करें ई-केवाईसी, वरना अप्रैल महीने से नहीं मिलेगा मुफ्त गेहूं चावल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे करोड़ों कार्ड धारकों के लिए खाद्य एवं रसद विभाग ने बहुत ही सख्त निर्देश जारी किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कोई भी सदस्य हर महीने मिलने वाले इस मुफ्त राशन से वंचित न रहे तो आपको अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी जल्द से जल्द कराना बेहद जरूरी है। सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि परिवार के जिन सदस्यों के फिंगरप्रिंट या आधार कार्ड उनके राशन कार्ड से लिंक नहीं होंगे उनका नाम तुरंत यूनिट से काट दिया जाएगा और उस यूनिट का राशन मिलना बंद हो जाएगा। आप अपने सरकारी राशन कार्ड की दुकान पर जाकर ई-पॉस मशीन के जरिए अपने परिवार के सभी सदस्यों का अंगूठा लगवाकर ये वेरिफिकेशन बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। अगर आपने केवाईसी नहीं कराई है तो अप्रैल महीने का राशन लेने में आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि 2026 13 मार्च को जारी हो चुकी है 22वीं किस्त। खाते में नहीं आए 2,000 रुपए तो तुरंत करें ये काम। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो पीएम किसान योजना को लेकर आपके लिए बहुत ही जरूरी और प्रमाणित अपडेट है। केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की जा चुकी है। हालांकि राज्य में ऐसे कई किसान भाई हैं जिनके खाते में अभी तक ये 2,000 रुपए की सम्मान राशि नहीं पहुँची है। कृषि विभाग के अनुसार पैसे के अटकने का सबसे बड़ा कारण है ई-केवाईसी का पूरा ना होना और बैंक अकाउंट का आधार एनपीसीआई से लिंक ना होना। सरकार अब फर्जीवाड़े को रोकने के लिए डायरेक्ट डीबीटी के तहत पूरी तरह से आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। जिन किसानों के खाते में 22वीं किस्त का पैसा नहीं आया है वे तुरंत अपने मोबाइल से पीएम किसान के पोर्टल पर या फिर गाँव के नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर अपना ई-केवाईसी और लैंड वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करवाएं ताकि अटका हुआ पैसा फौरन खाते में आ सके। यूपी वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में योगी सरकार का बड़ा इजाफा। 1 अप्रैल से 1,000 रुपए की जगह मिलेंगे सीधे 1,500 रुपए, लेकिन इस शर्त को करना होगा पूरा। दोस्तों, यूपी के उन बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही बड़ी राहत भरी खुशखबरी है जो अपने जीवन पायन के लिए राज्य सरकार की पेंशन पर निर्भर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना चुनावी संकल्प को पूरा करते हुए एक ऐतिहासिक ऐलान किया है। 1 अप्रैल 2026 से अब राज्य के करीब 1.18 करोड़ लाभार्थियों को 1,000 रुपए की जगह
हर महीने 1500 रुपए की बढ़ी हुई पेंशन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने इस बढ़ोतरी के लिए अपने नए बजट में भारी भरकम राशि का प्रावधान भी कर लिया है। लेकिन दोस्तों, खुशियों के बीच समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक बहुत ही सख्त अलर्ट भी जारी किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि 1500 रुपए की ये बढ़ी हुई रकम बिना किसी रुकावट आपके बैंक खाते में आती रहे, तो अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराना और यूपी पेंशन पोर्टल पर अपनी KYC पूरी करना एकदम अनिवार्य है। हजारों पेंशनर की पेंशन सिर्फ KYC न होने के कारण रोकी जा रही है। इसलिए आज ही अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र जाएं, अपना KYC कराएं और 1 अप्रैल से लागू हुई इस बढ़ी हुई 1500 रुपए की पेंशन का बिना किसी परेशानी के लाभ उठाएं। शिक्षकों का हल्ला बोल, अनिवार्यता TET के विरोध में उतरे यूपी के टीचर। दोस्तों, अब बात करते हैं शिक्षा विभाग की एक ऐसी बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और सरकार के बीच ठन गई है। शासन द्वारा कार्यरत शिक्षकों के लिए भी TET यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने के नियमों पर विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षक संगठन अब आर पार के मूड में आ गए हैं और उनका कहना है कि दशकों से पड़ा रहे शिक्षकों पर नया नियम थोपना सरासर अन्याय है। कई जिलों में इसके खिलाफ असंतोष और प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सरकार का तर्क है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ये जरूरी है, लेकिन शिक्षक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। योगी सरकार का मानवीय चेहरा, विवेकाधीन कोष से बांटे 860 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं सरकार की अहम और मानवीय पहल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरतमंदों और गरीबों की मदद के लिए खजाना खोल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीएम विवेकाधीन कोष से अब तक 860 करोड़ रुपए की भारी भरकम आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। ये फैसला मुख्य रूप से उन गरीब मरीजों के इलाज के लिए लिया गया है जो कैंसर, किडनी या दिल जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। सरकार का साफ निर्देश है कि कोई भी पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए। हरियाली का महाअभियान, 35 करोड़ पौधे लगाने की माइक्रो प्लानिंग शुरू। पर्यावरण और हरियाली को लेकर यूपी सरकार ने कमर कस ली है। प्रदेश भर में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ समेत सभी जिलों में वन विभाग ने इसके लिए माइक्रो प्लानिंग शुरू कर दी है। इसके तहत जियो टैंटिंग की जाएगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो पौधे लगाए गए हैं वे सुरक्षित रहें और सूखने न पाएं। इस महाअभियान में स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूहों और आम जनता को भी जोड़ा जा रहा है। अगर ये लक्ष्य पूरा होता है तो यूपी के फॉरेस्ट कवर में एक ऐतिहासिक इजाफा देने को मिलेगा। आगरा में अग्निवीर भर्ती फर्जीवाड़ा, मिलिट्री इंटेलिजेंस के जाल में फंसा अकेडमी संचालक। युवाओं के भविष्य और सेना की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर एक बड़ा और कड़ा एक्शन हुआ है। आगरा में सेना की अग्निवीर भर्ती में सेंध लगाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इंटेलिजेंस के इनपुट पर यूपी पुलिस ने बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और फिजिकल ट्रेनिंग अकेडमी के मुख्य संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। ये सातिर आरोपी भोले भाले युवाओं को सेना में मेडिकल पास कराने और पक्की भर्तियां कराने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए की ठगी करता था। पुलिस की छापेमारी में इसके पास से कई फर्जी मोहरें, दस्तावेज और ब्लैक एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस अब इस मास्टरमाइंड से पूछताछ कर रही है, बाकी गुर्गों को भी सलाखों के पीछे डाला जा सके। किसानों के 2 लाख तक के KCC कर्ज माफी की 2026 की नई लिस्ट की क्या है पूरी सच्चाई? वित्त मंत्री और यूपी सरकार का सबसे बड़ा और फाइनल अलर्ट। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट तक एक खबर आग की तरह फैल रही है कि 1 अप्रैल 2026 से किसानों का 1 से 2 लाख रुपए तक का KCC कर्ज माफ होने वाला है और इसकी नई लिस्ट जारी कर दी गई है। इस खबर को सुनकर कई किसान भाई अपना नाम चेक करने के लिए जनसेवा केंद्रों और साइबर कैफे के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन क्या सच में कोई सरकार ने कर्ज माफी का कोई नया आदेश जारी किया है? जब हमने इस खबर की तह तक जाकर पड़ताल की तो उसकी अगली सच्चाई कुछ और ही सामने आई। आपको बता दें कि हाल ही में 13 मार्च 2026 को खुद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने संसद में साफ तौर पर यह बयान दिया है कि वर्तमान में केंद्र सरकार के पास किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सस्ती ब्याज दरों पर लोन मुहैया कराना जारी रखेगी, लेकिन संपूर्ण कर्ज माफी जैसी कोई योजना अभी नहीं है। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार ने हालिया यूपी बजट 2026 में किसानों के लिए सिंचाई, सोलर पंप, कृषि यंत्रों पर बम्पर सब्सिडी और PM किसान सम्मान निधि के लिए खजाना जरूर खोल दिया है, लेकिन संपूर्ण कर्ज माफी की कोई भी नई लिस्ट या आधिकारिक घोषणा राज्य सरकार की तरफ से भी नहीं है। इसलिए हम अपने सभी किसान भाइयों से सख्त अपील करते हैं कि वे किसी भी अनजान लिंक पर अपनी बैंक डिटेल्स न डालें और न ही अपना आधार नंबर शेयर करें, वरना आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। आपको लोन से जुड़ी 100%
सही और प्रमाणिक जानकारी के लिए सीधा अपनी बैंक शाखा में जाकर अधिकारियों से संपर्क करें। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।